देखिए मैडम, मेरे ठेले पर ऐसे ही मोमोज मिलते हैं, खाने हैं तो खाइए, नहीं तो घर जाइए। अरे वाह, मोमोज वाला होकर इतने तेवर। नहीं खाने तेरे मोमोज, ले पकड़ और तू ही खा। चल निधि यहाँ से, तू घर चल, मैं तुझे अपने हाथों से चटपटे मोमोज बनाकर खिलाती हूँ। अब मधु निधि को अपने घर ले जाती है, जहाँ रात की सोयाबीन की सब्जी पड़ी थी, जिसमें और मसाला मिलाकर वो बड़े ही अच्छे चटपटे ग्रेवी वाले मोमोज तैयार कर लेती है, जिसे खाते ही निधि खुश हो जाती है। माइंड ब्लोइंग, तेरा तो जवाब नहीं है मैडम। क्या चटपटे ग्रेवी वाले मोमोज बनाए हैं। तूने तो उस मोमोज वाले को भी फेल कर दिया। मैं तो कहती हूँ तुझे तो खुद का ही मोमोज का काम शुरू करना चाहिए। देखना तू खूब पैसे कमाएगी। तभी मधु की माँ भी वहाँ आ जाती है। बस बस, तू उसे अब और ज्यादा सर पर मत चढ़ा। एक तो वैसे ही मैं इसकी मोमोज बनाने की आदत से परेशान हो गई हूँ। रोज रोज अलग अलग तरह के मोमोज बनाती रहती है, और अब मोमोज बनाने का समय नहीं बल्कि हाथ पीले करने का टाइम आ गया है इसके। मधु, तुझे देखने संडे को लड़के वाले आ रहे हैं, तो तू अब मोमोज बनाने की नहीं बल्कि ससुराल जाने की तैयारी कर ले। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद सबकी रजामंदी से मधु की शादी विपिन नाम के लड़के से हो जाती है। विपिन प्राइवेट जॉब करता था और दिखने में हैंडसम था। शादी के कुछ दिन बाद, मधु, आज मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, तो तुम कुछ बढ़िया सा खाने में बना लेना जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाना आता हो। मुझे मोमोज बहुत अच्छे बनाने आते हैं। आज मैं आपके और आपके दोस्तों के लिए मोमोज बना दूंगी। देखना आपके दोस्त मोमोज की बहुत तारीफ करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा देसी स्टाइल में बनाना, क्योंकि मेरे दोस्त इतने हाई फाई नहीं है, और हाँ, उन्हें तीखा भी ज्यादा पसंद नहीं है। इतना बोलकर अब विपिन काम पर चला जाता है और मधु भी अब मोमोज बनाने के काम में लग जाती है। वो लगभग 11 तरह के मोमोज बनाकर तैयार कर लेती है और कहती है, अगर बच गए तो आस पड़ोस में बांट दूंगी। वो लोग भी खुश हो जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि विपिन की पत्नी को कितने अच्छे और तरह तरह के मोमोज बनाने आते हैं। अब मधु भी नहा धोकर तैयार हो जाती है। उसकी सास संध्या और मधु मेहमानों के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में मेहमान घर में आ जाते हैं। विपिन सब मेहमानों के साथ सोफे पर बैठा हुआ था कि तभी मधु अलग अलग तरह के मोमोज लेकर आती है। सब लोगों ने मोमोज खाए और उन्हें वो मोमोज बहुत ज्यादा पसंद आए। और विपिन की एक सहेली नेहा ने कहा, मैडम, आप तो बहुत अच्छे मोमोज बनाती हैं। इतने अच्छे ग्रेवी मोमोज मैंने कभी नहीं खाए। मुझे भी मोमोज खाने का बहुत ज्यादा शौक है। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए तुम्हें तरह तरह के मोमोज बनाती हूँ। मुझे नहीं पता था मधु तुम इतने अच्छे मोमोज बनाती हो। आज तुमने पहली बार मोमोज बनाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें घर से क्लाउड किचन शुरू करना चाहिए, जहाँ से तुम ऐसे ग्रेवी मोमोज बनाकर बेच सको। सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगा और तुम्हारे ग्रेवी मोमोज भी बहुत बिकेंगे। ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास इतनी सैलरी कहाँ कि हम इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर पाए। विपिन भी ये बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है कि तभी विपिन के दोस्तों में ही बैठा उसका सीनियर मैनेजर कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ,